हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे बड़े बड़े क्वेश्चनों का जो कैलकुलेशन है इसके ज़रिए आसान बनाया जा सकता है। इसलिए पहले हम 3 वीडियो लेकर आएंगे, जिनमें सबसे पहला पार्ट यही है जिसमें हम पॉइंट का यूजेस सिखाएंगे, हाउ टू फाइंड परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, पॉइंट का यूज करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसको। और दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम सिखाएंगे चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कोई नंबर गिवन है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करें। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट आएगा कि परसेंटेज ऑलरेडी दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो ये जो 3 पार्ट में बनाऊंगा ये आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने दिया है 225। ठीक है, स्क्रीन पे आ चुका होगा और 225 दिया है। अब इसका हमें जो है प्रतिशत बारी बारी से निकालना है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल के ज़रिए, जैसे मुझे निकालना है 225 का, ठीक है, 100%। गौर करना मेरी बात, इसका मुझे 100% निकालना है। ठीक है, तो 100%, जैसा कि मैं परसेंटेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा पहले। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले तो कुछ बातें हो जाए। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। कोई भी कैलकुलेशन जो 100 में की जाती है वही प्रतिशत है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए, जैसे मैंने बोला 20 रुपया में कोई बंदा 5 रुपया कमा लिया, तो मैंने बोला कितना परसेंट कमा लिया, तो ये अभी परसेंटेज नहीं है। जब हम इसको 100 बनाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए 5 गुना किया गया है, तो जब हम इसका भी 5 गुना कर देंगे तो जब ये 25 बनेगा तो यही परसेंटेज कहलाएगा। बाकी आगे बातें इसकी हम करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, आप घबराएं नहीं, लेकिन अभी हम यूजेज आप परसेंटेज निकालना सिखाते हैं तो थोड़ा पहले हम डिटेल बताते हैं। जैसे जैसे हम बताना चाहेंगे सबसे पहले आपको, ठीक है, कि जैसे मान लिया कहीं लिखा है 5%। ठीक है, तो इसका जनरली मतलब ही होता है कि इसकी तुलना 100 में करना। इसका मतलब 5 की वैल्यू 100 में। गौर करना, मैंने एक चीज़ अभी बताया कि इस जो परसेंटेज की वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हो परसेंटेज की वैल्यू है, इसका मतलब आउट ऑफ 100। देखिए 100 में 5, बस यही है। जैसे अब यही चीज़ हम अगर आपसे पूछें कि x% का मान बताओ, जैसे मैंने बोला आपसे x% का मान बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, यही जो x है वो 100 में x। क्लियर, अब बात समझ में आ रहा होगा, यही परसेंटेज है। फिर जैसे मैंने आपसे बोला, ध्यान देना मेरी बात को, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि 100% का मान बताओ, 100%, तो आप 100% का मान बताओगे, कहोगे सर जी 100 को 100 में जब तुलना करेंगे वो 100% हो, यानी कट के आ जाएगा 1। यानी 100% का जनरली मान क्या होता है, 1। ये बातें गौर करना मेरी बात को। यानी अब अभी अगर हम किसी वैल्यू का बोले, वैल्यू निकालने के लिए किसी मान का वैल्यू, ठीक है, तो जैसे हमने बोला 225 का 100%, तो 100 में 100/100 का गुणा करोगे, 100 कट जाएगा, यानी किसी संख्या में 1 से गुणा करना, यही तो मतलब हुआ। फिर से देख लीजिए, जैसे मैं जो कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, ध्यान देना, कि 225 का मुझे 100% निकालो, तो आप करोगे 100% माने 100/100, ये कट जाएगा। यानी आप कह क्या रहे हो, अगर आप ध्यान दो तो आप कह रहे हो 225 में 1 से गुणा करो, यानी जब भी 100% आएगी तो 225 में जब आप 1 से गुणा करोगे तो यही वैल्यू खुद हो जाएगी। यानी हम इतना देर ना करते हुए हम आपसे इतना कह सकते हैं कि किसी भी वैल्यू का जो 100% होता है वो खुद वही वैल्यू होता है, वही संख्या होता है। क्या इतनी बात आपके दिमाग में आ चुका होगा, मुझे पूरा भरोसा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, किसी भी संख्या का 100% वो खुद वैल्यू हो जाता है। जैसे मैंने बोला, बात की गहराई समझे, जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि 500 का 100% बताओ, तो 500 का 100% खुद 500। क्लियर, अब धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यही, ये तो 100% हो गया। अब मैं 10% की बात करता हूँ, जो बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 225 का मुझे 10% वैल्यू निकाल के दिखाएं। गौर करना मेरी बात को, मैंने बोला 10% निकाल, तो 10% का मतलब क्या होता है, अगर मैं 10% की बात करूं, ठीक है, तो 10% का मतलब होता है 10/100। बात की गहराई समझना, अभी बेसिक समझ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। यानी 1/10, यानी किसी संख्या में अगर 10% निकालना है, इसका मतलब उसमें 10 उसका और गुणे 10/100, यानी 1/10 से गुणा करना। बात की गहराई समझे, यानी किसी भी, जैसे 225 का निकालना है, यानी उसमें 1/10 से गुणा करना। क्या मैं 1/10 के गुणा करने का मतलब 0.1 से गुणा करना कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ।
इसका मतलब हो गया किसी संख्या का जब 10% निकालेंगे तो हम उस संख्या के, अब देखिए तो 225 में अगर हम ये 0.1 का गुणा कर दें, ठीक है, तो हमें बराबर क्या मिल जाएगा 225 और पॉइंट का एक अंक पे दशमलव। तो हम डायरेक्ट इतना ताम झाम ना करते हुए क्यों ना हम इतनी बात कहें कि किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब होता है एक दी गई संख्या के राइट से एक अंक पे दशमलव। फिर से गौर करें, किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब हो गया राइट साइड से एक अंक पे दशमलव। कैसे आया, क्यों आया, ये बातें मैंने समझा दिया, क्लियर। अब एक बार फिर से देख लीजिए यही बात को। जैसे मैंने बोला 225 का आप 10% निकालें, बात की गहराई समझे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको काटोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 225.5 आएगा। यानी आप कर क्या रहे हो, रियल में आप अगर इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये वैल्यू का मतलब ही होता है 0.1, क्योंकि 1/10 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 होगा। यानी 0.1 से 225 में गुणा करना, यानी 22.5 हो जाएगा। बात की गहराई समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो, गुड। यानी दो चीज़ें मैंने आपको याद करा दिया, 100% का मान दी गई संख्या खुद, 10% का मान राइट अंक से एक अंक पे दशमलव। तो क्यों ना हम अगर आपसे बोले 225 का 10% निकालें, तो आप खुद बोल सकते हो सर जी कुछ नहीं करना है, ये जो 225 है राइट से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा हो जाएगा 10% का मान। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी भी संख्या का 100% हो गया, 10% हो गया, ठीक है, किसी भी संख्या का 10% हो गया, 100% हो गया। अब मैं बात करता हूँ 1% की। अब हम बात करते हैं 1% की, क्योंकि अभी हमने देखिए 100 की बात किया, 10 की बात किया, देखिए मैंने 100% की बात किया, हमने 10% की बात किया, अब हम 1% की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1% का। अगर मैं आपसे बोलूं 1% का मान क्या होगा, तो 1% का मतलब आप क्या समझते हो, 1/100। बात की गहराई समझो, यानी 100 से जब डिवाइड करोगे तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब होता है 2 अंक पे दशमलव लगाना, यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01, ठीक है। देखिए अगर आपको ये भी प्रॉब्लम है डिवाइड करना भी, तो मैं आपको बेसिक ज़रूर सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आती। प्लीज़ जो बहुत तेज़ हैं वो ना देखें इस वीडियो को, लेकिन जो बच्चे एकदम इनिशियल यानी जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने कई चीज़ें सीखा, अब मैं समरी करता हूँ सारे चीज़ों का, ठीक है। यानी 225 का अगर मैंने आपसे बोला, ठीक है, 100% ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर जी 225 का 100% खुद 225 होगा, ठीक। अब गौर करना मेरी बात को। अब 225 का मैंने बोला 10% का मान, तो अब आपको याद हो गया होगा कि 10% का मान सर जी ने बताया एक अंक पे दशमलव राइट से, यानी यही 225 लिख देंगे और राइट से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। फिर मैंने बोला अगर मैं आपसे 1% का वैल्यू कहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे राइट से, क्योंकि 1% माने 1/100 होता है, 100 का माने 2 अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव। यानी आप समझ गए होंगे कि ये हो गया 100% 225, ये हो गया 10% पीछे से एक अंक पे दशमलव, ये हो गया 1% राइट से यानी दाएं से 2 अंक पे दशमलव। अच्छा ये 2 अंक और ये कैसे याद रखोगे, अब हम बताते हैं। 100% पूरी पूरी वैल्यू होती है, कोई भी चीज़ जैसे कहते हैं ना मुझे 100% चाहिए, जैसे मैंने बोला 500 रुपया का मुझे 100% चाहिए, यानी मुझे पूरा पूरा चाहिए, 100 का 100। अब 10% बोलने का मतलब क्या हो गया, 10वां हिस्सा, क्योंकि 10/100 यानी 1/10, 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा यानी 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव। 1% माने 1/100 यानी 100वां हिस्सा, यानी 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे राइट से। यानी देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग रहा है, 10/100 करेंगे 1/10, यानी नीचे 1 जीरो है तो एक अंक पे दशमलव, ठीक है। आप ऐसे याद करोगे, 100/100 कट जाएगा यानी 1, ठीक। अब हम इनका क्या करते हैं, यूज़ सिखाते हैं, हाउ टू यूज़। जैसे आप देखिए 225 मैंने एक वैल्यू ले लिया, अब हम इसी पे कराएंगे सारे क्वेश्चन। जैसे अब देखिए इसी 225 का मुझे 100% चाहिए, तो अभी अभी हमारी आपकी बात हुई कि 225 का जो 100% होता है वो खुद वही संख्या हो जाएगा 225, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 225 का मुझे 10% चाहिए, तो पूरा 225 लिख लिया, और मुझे 10% चाहिए, एक अंक पे दशमलव लगा। याद करे रहिएगा, अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप सबको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला 225 का 1%, 225 का 1% निकालना, पहले संख्या लिखेंगे, फिर 1% की बात कह रहा है, ठीक है। तो 1% माने होता ही है, एक का मान होता ही है 1/100,
यानी अगर आप भूलें तो ये याद कर लें, नीचे कितने जीरो हैं 2, यानी 2 जीरो से भाग देने का मतलब 2 अंक पे दशमलव। देखिए नीचे जितने जीरो होते हैं, गौर करना मेरी बात, उतने अंक पे दशमलव लगता है राइट से। जैसे नीचे से 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यानी 225 का 1% का मान होता है 2.25। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0.1% मुझे चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में। देखिए पहले तो इसका मतलब समझिए, 0.1% का मान समझिए। जैसे 0.1% का मतलब होता है 0.1/100, यही तो मतलब हुआ। यानी अगर मुझे ये पॉइंट हटाना हुआ, गौर करना मेरी बात, अगर मुझे ये पॉइंट हटाना हुआ तो आप ऊपर नीचे क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे तभी तो हटेगा। बात की गहराई समझो। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट ऑलरेडी, आप गौर करें, फिर से देखें इस बात को। जैसे मुझे ये पॉइंट हटाना तो आप कहोगे सर जी कोई बात नहीं, 10 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1/1000 हुआ। बहुत गौर से समझना मेरी बात को। चूँकि मुझे 1% का मान पता था, 2 अंक पे दशमलव लगता था, लेकिन ये देखिए जितने पॉइंट्स इधर बढ़ेंगे, देखिए 1% के बाद उसको ले लिया जाएगा। यानी 1% पे 2 अंक पे दशमलव लगता था, ठीक है। तो चूंकि एक पॉइंट और आ गया, इसलिए अब 2 की बजाय अब 3 अंक लेना लगेगा। ये ध्यान देना, क्योंकि देखिए ये प्रूफ है सामने। 0.1 10 से गुणा करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा। और 1000 का मतलब होता है 3, यानी 1000 से जब भाग दोगे तो 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 0.001, ठीक है। यानी अब जब किसी संख्या में गुणा करेंगे तो हम 0.001 गुणा करेंगे। ये बात गौर करना, अभी आगे मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यानी 0.1% जब किसी, जैसे यही था ना 225 था मेरे पास, जैसे मेरे पास 225 था, 225 का मुझे 0.1% चाहिए था। तो अब देखिए 100 होता तो खुद 225 हो जाता, 10 होता तो 1 अंक पे दशमलव लगता, ठीक है। अगर यही 1% होता तो 2 अंक पे दशमलव लगता, ठीक। लेकिन चूंकि है 0.1, चूंकि 1 का मान 2 अंक और 1 पॉइंट और बढ़ गया, तो भाई देखिए 10 ऐसे ऐसे आप सीख सकते हैं कि 1 के पीछे कितने अंक पे दशमलव है, 1, तो 1 अंक और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 1 अंक और, यानी 3। तो ये 0.225 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखिए गौर करना, एक वैल्यू मैंने और बढ़ा दिया, 0.001%। अब कैसे याद रखना है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे 225 का मुझसे पूछ रहा है कि 0.001% बताओ, तो कुछ नहीं करना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बस इसी को ख्याल रखिए। देखिए आप बताइए 1 के बाद कितने अंक पे दशमलव है, ठीक है। तो आप ये गिनोगे 1 और 1 2 अंक ये हो गया, और पॉइंट भाई 1% खुद 2 अंक होता है, तो 2 कितना अंक पे, 4 अंक पे दशमलव लगेगा। फिर से गौर करिए, देखिए पॉइंट के राइट में कितने अंक है, 2, तो 2 अंक तो ये हो गया, और ऑलरेडी 1% माने होता ही 1/100, यानी 2 अंक वो, तो 2 कितने अंक हो गए, 4। तो ये आंसर हो जाएगा 0.0225%। इन सब के अभी हम आगे यूजेस दिखाएंगे आप, लेकिन जाने इन सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 15% की वैल्यू चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, लेकिन किसके 15%, किस चीज़ का। चूँकि हमने 225 अंक लिया, यानी हमें 225 का 15% चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, आप सारे यूजेस देखिए आप। एक तो ये तरीका है कि 225 का हम 15% निकालना चाहते हैं, तो 15/100 कर दें। गौर करना मेरी बातों को, जो मैं कहने जा रहा हूँ, और इसको काट दें। 25 चौक के 100, 25 9 225, ठीक है। गौर करना मेरी बात को। अब 15 से 9 में गुणा कर लें तो 15 9 135 हो जाएगा, और बटे 4 भाग दे दें तो 4 3 12, 1 बचा, 15 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 1, 15 4 3 12, 3 बच गया, पॉइंट बढ़ गया, तो 3 का हो जाएगा वो 30, तो 4 7 28 और 2 4 5 20, ये हो गया 33.7, ठीक है। ये 225 का 15%। एक तो ये तरीका है, लेकिन इन तरीकों का मतलब क्या है। अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हम ही नहीं कहते ये ना जाने, ये भी जाने, आना सबको चाहिए, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका आप देखिए, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, ध्यान देना, बात की गहराई समझे। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है 22.5, ये 10% की वैल्यू, आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, अभी अभी आपने सिखाया ये 10% की वैल्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं 5% और जोड़ देता हूँ तो दोनों कितना हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी ये तो 15% हो जाएगा। तो मैंने कहा बस मंजिल मिल गई।
आप बताइए 10%, गौर करना मेरी बात को, 10% का ये क्या है? आप कहोगे आधा है, तो मैं कहूँगा इसका आधा क्या होगा? आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल, एकदम प्यार से हम जोड़ सकते हैं। कैसे? 225 का आधा करना है 22.5 का। आप बताइए 22 का आधा 11 होगा, 5 का आधा 0.25 होगा, तो 11.25 जोड़ देते। देखिए 11.25 और जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, 11.25। अब जोड़ दीजिए भाई, 10 का मान मुझे जोड़ना है और मुझे 5% का मान जोड़ना है, तो 5% का मान 10 का ही आधा होता है, तो 10 का आधा। अब देखिए जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये तो 0 है, यानी ये हो जाएगा पॉइंट का 75 इधर, और ये 3 और 3 देखिए कितना तेज़ आ जाएगा। जब इसकी प्रैक्टिस आप करोगे और तेज़ बनना शुरू हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इसी बात को, थोड़ा सा अब की बार अलग अंदाज में। बातें वही है सेम। 15% निकालना, फिर से देखिए 225 का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हमने तो 10% सिखा दिया है, 10 का मान कितना होता है? पूरा 225 का। देखिए ये सारा वैल्यू 225 पे मैं सिखा रहा हूँ अभी, बाकी आगे इंटरचेंज करूँगा। तो 225 का 10% कितना हुआ? 22.5। अब 10 का आधा कितना होता है? 5%, ठीक है, तो 22.5 का आधा 11.25 जोड़ देंगे 33.75। ये हो गया आपका 10, 5, 15% की वैल्यू। ओके, प्रैक्टिस प्लीज़ प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका स्पीड बढ़े। आगे बढ़ते हैं, 20% सिखाते हैं किसका? 225। ध्यान देना, ये सारी बातें 225 की हो रही है, मुझे आपको 225 का 20% सिखाना है। तो अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को, गौर करना, ठीक है। चलिए सीखते हैं। तो आप बताइए पूरा 225 लिख लीजिए। अभी हमारी आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी? कि 10% का मान कितना होता है? 22.5। आप बताइए, गौर करना मेरी बात को। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऐसे सिखाता हूँ तब ज़्यादा हो सकता है आपका खोपड़ी ज़्यादा खुले। जैसे मैंने बोला 10% का मान, तो आप कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी, ये हो गया 22.5, 10 हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आपको 20 है तो चाहिए, यानी 10 का क्या? दुगना। तो ये दुगना कर दीजिए, तो उधर भी दुगना कर दीजिए। उधर जब दुगना करोगे 22.5 का दुगना क्या होता है? 45। यानी 225 का 20% क्या होगा? 45। बस आगे बढ़ते हैं। अब हम सिखाते हैं आपको 12.5% निकालना। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे 12.5 का वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन फिर भी हम सारे तरीके बताएंगे ताकि आपका दिमाग खुले। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि 10% का हम मान निकाल लें, तो आपके दिमाग में आएगा 225 का, जो 10% होता है 22.5। फिर मैं बोलूँगा कि 5% का मान, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं आपका बोलूँ कि 5% का मान कितना होगा, तो अब देखिए कुछ चीज़ें मैं दिमाग में लूँगा क्योंकि माइंड कैलकुलेशन करना है आपको। तो 10% का मान 22.5, 10 का आधा यानी 5, वो हो जाएगा 11.75। अब चूँकि ध्यान देना मेरी बात को, बात की गहराई समझो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं 5% का मान पूछता आपसे, तो आप क्या कहते? आप कहते 11.25, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़े की बात मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे इसका भी आधा चाहिए। तो देखिए 5 का अगर मैं आधा करूँ तो ये हो जाएगा 2.5%, ठीक है, ये 2.5% हो जाएगा, और 2.5% का मान यानी 11.25 का आधा। तो 11.25 का आधा कर लीजिए, आसान है। देखिए कैसे करना मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना, तभी आप समझ पाओगे। आप एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं आपको 11 का आधा करना के कहूँ, 11 का आधा, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं आपसे बोलूँ 11 का आधा करिए, तो अब बताओ 5.5 होगा, और 25 का आधा करें तो 12.5 होगा। भाई 0.25 है ना, ठीक है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए, ठीक है, तो मैं एक तरीका और बता सकता हूँ, वैसे ये भी सही है भाई। 11 का आधा 5.5 होगा, ठीक है, 5.5 मतलब समझ रहे हैं ना, 5.5 इन द सेंस, ठीक है, 5.5, और 0.25 का आधा कितना होगा? 0.25, ठीक है, 12.5। यानी अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूँ, अब शायद आपका दिमाग खुले, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने का कोई वो नहीं है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो। अब आधा करिए, 11.25 का आधा, तो देखिए ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे आप। देखिए अब इधर अगर मैं 11 का आधा कर दूं, ठीक है, 11 का आधा कर दूं, तो वो 5 हो जाएगा, लेकिन 0.5 मेरे पास अभी बचा है,
अब वो जो 0.5 है और इधर 0.5 का मतलब 0.500, यही तो मतलब हुआ। और उधर मेरे पास कितना बचा था, 250 का आधा, यानी 125 इधर बचा था। यानी मैं कह सकता हूँ कि 0.625 ये मेरा आधा होगा। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? एक बार और समझा देते हैं, ठीक है? फिर से देख लीजिए। जैसे 11, ऐसे अगर आपको दिमाग ना मतलब लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 225 का सीधे आधा कर दो, भाग दे दो सीधे, ठीक है? तो 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, देखिए सीधा आधे दिख रहा है। लेकिन ये तरीका लगाइए, ज़्यादा सही है, ठीक है? अगर आप ध्यान देखिए, इससे माइंड कैलकुलेशन बढ़ता है। इसका रीज़न है, जो बताने का पर्पज़ है वही है। फिर से एक बार देख लीजिए। मैं कहता हूँ 11 का सीधे सीधे आप आधा कर देंगे, 5 हो जाए, 5.5 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, 0.5 इधर पॉइंट में ऐड हो जाएगा, तो 0.5 मेरे पास है 0.500, और उधर 0.125 और बचा था, जोड़ देंगे तो पॉइंट का 625। अब हम क्या करेंगे, चूँकि मुझे तो 10 और 2.5 जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। इधर हो जाएगा 10 और 2 12.5, और 12.5 का मान कितना हो जाएगा। अभी मैं एक तरीका और बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखिए। अब इधर देखिए, 5 पॉइंट के 500 बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो 5 हो जाएगा। ये ध्यान देना, 0 और 5 जोड़ना है, फिर 0, थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए 0 में ये 5 जोड़ना है, फिर ये 0 में 2 जोड़ना है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। और ये 5 में 6 जोड़ना है, तो 6 5 11 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 2, ये हो जाएगा 28.125। ये हमारा किसका वैल्यू है, 28.125। ये वैल्यू हमारा है 12.5 का। अब हम आपको डायरेक्ट अप्रोच बताते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होशियार जो होते हैं वो इतना जाम नहीं करते, वो क्या करते हैं, 12.5% का मान लेते हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ याद होता है। आगे मैं बताऊंगा कि परसेंटेज को वैल्यू में कैसे चेंज करना, अभी समझ लीजिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, देखिए रियल में 12.5 करने में 12.5 अट्ठे, ये होता ही है क्या, 12.5% की वैल्यू 1/8। भाई 12.5/100 कर देंगे 1/8। यानी वो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन को ऐसे डील कर देते हैं। गौर करना मेरी बात को, सारी बातें आपको आनी चाहिए। वो क्या करते हैं, कहते कि ठीक है सर जी, हमें कोई बात नहीं, हमें 225 का निकालना 12.5, वो सीधे 1/8 रख देंगे। भाई चाहे परसेंटेज रखें चाहे वैल्यू रखें, बात एक ही है। अब वो सीधे भाग दे देंगे, कैसे, 8 करने में 8, देखिए 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 8 दूनी 16 हो गया। 16 7 22 होता है, 16 7 नहीं, 16 7 नहीं, 16 6 22 होता है, 65 हो गया। तो फिर भाग दे देंगे, 8 8 64। गौर करना मेरे, 8 दूनी 16, 6 बचा था, 65 हो गया, 8 8 64, 1 बचा है। अब 1 बचा है, पॉइंट जाएगा तो 0 जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 8 2 10, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 5 40, देखिए 28.125। यही पीछे भी आया था, यही आगे भी आया, ठीक है। तो ये ज़्यादा तरीका अच्छा है, लेकिन हाँ 12.5 का मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25% निकालना है। अब देखिए इसको भी कई बच्चे इसको भी प्रेफर करते हैं वही तरीका, लेकिन आप सब तरीका देखिए 25 का मान 1/4 करके या तो 4 से भाग दे दीजिए। चूँकि 25% किसका निकालना है, 225 का, यही निकालना है 225 का। अब बहुत ध्यान से देखना, गौर करना मेरी बात को। इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या होता है, 225 का अगर मैं आपसे बोलूँ 10%, तो आप कहोगे क्या, बोलो बोलो, आप कहोगे क्या। भाई एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि आधा करके फिर उसका आधा कर दें, 100 का निकाल के चौथाई कर दें, या तो ये तरीका 22.5, ये 10 का मान हो गया। अब दुगना करेंगे तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 22.5 दूना 45। लेकिन ये जो 45.5 आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 22.5 का मान 45 आया, क्योंकि अभी 20 का मान है, अभी मेरा 5 बाकी है। तो 5 कैसे निकालेंगे, आपको पता है 10 का मान 22.5 होता है, इसी का अगर मैं आधा कर दूँ 22.5 का, तो 11.25 होता है। तो 11.25 और जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6 और 4 1 5, 56.25। ये हमारा हो जाएगा 25% का मान। क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए 225 का मुझे 25% चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 हुआ, दुगना करें, ये हो गया 20। 20 के बाद हमें क्या चाहिए, 5 और चाहिए, तो ये तो 10 का मान था, इसका आधा कर दिए, ये हो गया 5 का मान। 5 का मान ला के जोड़ दिए, 20 5 25 होता है, 56.25। आगे बढ़ते हैं, 40% निकालते हैं। गौर करना मेरी बात को, आप बताइए 225 है,
ये कितना है 225 पूरा पूरा 100%, मुझे 40 चाहिए। अब बताइए अब कितना हो गया 10%। अगर मुझे 40 चाहिए तो 4 गुना कर देंगे। देखिए ये 10 का मान है भाई, ये 10 का मान है, 4 गुना कर देंगे 40 हो जाएगा। तो 22, 22.5 दूनी 45, 45 दूना 90, 4 से गुणा करेंगे 90 आएगा, यही आंसर है। आप ऐसे नहीं समझते तो इस तरह देखिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब 10% का मान क्या होगा, 225 का मुझे चाहिए क्योंकि 225 वैल्यू लिया हूँ, तो 225 का 10% क्या होगा 22.5। अब मुझे 40 चाहिए तो इसका 4 गुना करना पड़ेगा कि नहीं। देखिए फिर से देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपको 40% निकालना है 225 का, तो 10% का मान कितना होता 225 का, ये 10% हो गया। 40 निकालना है तो आपको 4 गुना करना पड़ेगा, ये 40% हो गया, तो इसका भी 4 गुना करना। भाई दोनों साइड में रेशियो है ना सब, तो दोनों साइड में आपको 4 गुना करना पड़ेगा। तो 22.5 से ओके 90, यही आंसर हो जाएगा। अब 60% निकालना, सेम वही बातें। अब देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। ये देखिए 20% का मान, ठीक है, या आप ऐसे देख लीजिए 10% का मान कितना होता है, 10 के मल्टीपल पे निकालिए। 10 का मान कितना होता है 22.5, चूँकि 60 चाहिए, कै गुना चाहिए 6 गुना चाहिए, तो आप 6 गुना निकालिए इसका। तो 22.5, देखिए ऐसे गुणा करिए, 6 पचे 30, 6 पचे 30, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12, 1 13, 135, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 99% निकालते हो 225 का, तो देखिए कितना टफ है। आप ऐसे करोगे 99 गुणे 100 करोगे, 99 से 925 225 में गुणा करोगे, फिर बटे 100 करके डिवाइड करोगे, डाट 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 बहुत लंबा लगेगा, ठीक है। तो मैं ये प्रियॉरिटी नहीं दूंगा। अब इसका यूज़फुल तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपको 225, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 99% को मैं 100% माइनस 1% लिख सकता हूँ, कोई बुराई तो नहीं किसी को? नहीं भाई, हमारा मन, हम 99% को 100 माइनस 1% लिख दें। तो अब बहुत ध्यान से देखना, चूँकि वैल्यू हमारा क्या होता है 225। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100% का मान बताओ पूरे 225 का, क्योंकि 99% निकालना है 225 का, तो 200, देखिए मैं 225 लिख नहीं रहा हूँ, ये आप जान जाइए कि सारा संख्या 225 दिया, उसी का सारा वैल्यू निकालना है। तो 225 का 100% क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 225। अब मैं आपको बोलूँगा गुरुजी बेटा, अगर मैं आपसे बोलूँ, आप अगर हमसे पूछें कि गुरुजी ये 100% है तो 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे आप ही ने सिखाया था 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, यानी 2.25 ये हो गया। तो क्या मैं इसको पॉइंट लगा के सीधा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ये 0 0। आप एक बात बताना, अगर 100 में एक घटाएंगे कितना % होगा 99, तो ये भी घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 2 2, ये देखिए कितना आसान हो गया। यानी जब किसी संख्या का 99% निकालना हो, कोई मेहनत नहीं करना, 100 में से घटाएंगे 99 हो गया, यानी 100 माइनस 1 तो 100 वैल्यू पूरा पूरा 225 हो जाएगा। 1% 2 अंक पे पीछे दशमलव घटा दिया, आंसर हो गया। क्लियर? नहीं आया एक बार फिर से देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मुझे 110% चाहिए, बस कुछ नहीं है, देखो ध्यान देना बेटा, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए 100% का मान कितना होता है, पूरा पूरा 225, ये 100 हो गया। अब चूँकि 10% का मान क्या होता है, पीछे से एक अंक पे दशमलव, यानी 22.5, यही तो 10% सिखाया था, पीछे से 10%। अब जोड़ दीजिए दोनों, ये हो गया 110%, ठीक है। अब इधर देखिए 5 हो गया और इधर 5 2 7, ये 2 2 4, ये 247.5, इसी को कहते हैं 110%। यानी अगर मुझे 225 का 10% 110% चाहिए तो हम ऐसे ही निकालेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 97% निकालना, क्या मैं 97 को 100 माइनस 3 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, गौर करना मेरी बात को। देखिए सबसे पहले मैं 100% निकालूंगा, किसका? 225 का। अब मुझे चाहिए 3% और, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कहूँगा 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी 2.25, ये आपका 2.25 1% होता है। तो मैं कहूँगा नहीं, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 मिलेगा, मुझे तो 97 चाहिए। तो आप कहो कोई बात नहीं सर जी, आप इसका 3 गुना ले लीजिए। तो 3 गुना लेंगे तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, इसका 3 गुना, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 6.75 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, अब कहेंगे मंजिल तो आ गया मेरा, कैसे? 100 में से 3 गया
ये घटाओ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। 100 में से 3 घटाओ तो ये हो जाएगा 97%, ठीक, जो कि मुझे चाहिए। अब देखिए उधर 225 में से 6.75 घटाना मुझे, यही तो घटाना है, घटा दीजिए, इधर पॉइंट लगा के घटा दीजिए, 0 0 बढ़ा के। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ध्यान देना, और 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ 5 से 1 हासिल चला गया, यहाँ बचा होगा 4। तो 4 में से देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 गया, यहाँ 8 हो जाएगा। और यहाँ चूँकि हासिल चला गया होगा तो 2 1 218 हो जाएगा ना। हाँ 218.25। क्लियर। मैं इसको और गाढ़ा लिख देता हूँ, 218.25। ये हो जाएगा 97% की वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा दोहराइएगा, बहुत मज़ा आएगा। 100% का मान 1% का मान 3 गुना करके हम घटा दिए 100 से 3, तो ये 97 आ गया। इधर मैंने 3 गुना किया था ना, हाँ 3 गुना, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 दूनी 6, सही है। फिर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 1, 218.25, एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं, और कुछ है वह, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आपका काम है बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कैलकुलेशन का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में 1 बाय 1 आंसर देंगे। जैसे हमने दे दिया आपको 725, अब इसका क्या ज्ञात करना है, फटाफट लिखिए होमवर्क। 725 का 1%, ठीक है, 0.1%, 0.01%, ठीक है, 10%, 15%, इसको कहीं कॉपी में नोट करिए, 25%, 30%, 75%, 99%, 96%, ठीक है। फिर उसके बाद अब 12.5%, ठीक है। 12.5% के बाद और क्या दे दें आपको, 60%। ये सारे वैल्यू बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का आपको बताना है, 725 का ये सारे वैल्यू निकालना है 1 10। तो प्लीज़ अगर ये कैलकुलेशन का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग भी सीख पाएँ। और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। फिर मैं सेकंड पार्ट जल्द से जल्द इसका लेकर आ रहा हूँ, जिसमें होगा कि जब कोई वैल्यू दिया हो, कोई संख्या दिया हो, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। बहुत अच्छा सा तरीका जो पूरी परसेंटेज में आपको लगेगा, ज़रूर उसका वीडियो देखिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।